सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैत्र नवरात्र पर्व का आगमन हो रहा है। उस समय माता की दिव्य शक्तियाँ धरती पर होती है जो हमारी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। आइए हम जानते हैं उसके लिए हमें अभी से क्या तैयारी करनी होगी, जिससे माँ की दैवी शक्तियाँ, दैवी कृपा हमें भी प्राप्त हो। मैं 9 दिन क्या क्या करना है जिससे माता की कृपा आपको प्राप्त हो, उसके भी वीडियो लेकर आऊँगी, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल सेलेक्ट करना होगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए हम जानते हैं अब हमें क्या करना होगा। आप सभी को अपने घर में साफ़ सफाई करनी होगी। जितने भी क्लटर्स यानी कि घर में कबाड़ हैं, किसी को दे दीजिए या डिस्ट्रॉय कर दीजिए। कभी काम आएगा कभी काम आएगा ये सोचकर घर में कबाड़ इकट्ठा मत कीजिए। घर में प्रतिदिन गंगा जल का छिड़काव करिए या कोई भी होली वाटर जो भी आप गुरुद्वारे से या चर्च से या जहाँ से भी आप लेकर आते हैं, जो भी होली वाटर हो आप उसे घर में छिड़काव करिए, जिससे जितनी भी नेगेटिविटी घर में है वो दूर चली जाए। इससे क्या होगा, डिवाइन एनर्जीज़ को हमारे घर में प्रवेश करने का रास्ता मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि घर की साफ़ सफाई करने से डिवाइन एनर्जीज़ कैसे घर में प्रवेश करेंगी या दिव्य शक्तियाँ कैसे प्रवेश करेंगी। तो दोस्तों, जब हम अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव के घर जाते हैं, अगर उनका घर आंगन मेन एंट्रेंस मुख्य द्वार साफ़ सुथरा देखता है तो हमको उनके घर में अंदर जाने की इच्छा होती है। नहीं तो जब हम उनके यहाँ किसी काम से जाते हैं और बाहर ही हम हालत ऐसे देखते हैं ना घर की कि अंदर जाने का मन ही नहीं करता, हम अपना मुंह बिगाड़ते हैं, बोलते हैं चलो यहीं से बात करके चले जाते हैं। हम उनसे ये कहते हैं ठीक है, बस हम आपको इनविटेशन देने आए थे या ये बात करने आए थे, हम आपसे फिर मिलते हैं। तो हम उनके घर जाते नहीं हैं। उनके घर में अगर सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी है, गंदा सा पड़ा है, तो हम अंदर किसी तरह चले भी जाते हैं तो हमें वहाँ रुकने की इच्छा नहीं होती। अगर वो हमें चाय कॉफ़ी कुछ ऑफ़र करते हैं तो वो भी हमें इच्छा नहीं होती, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन हमें अच्छी नहीं लगती। तो सोचिए, जब घर की हालत ऐसी हो या जहाँ साफ़ सफाई नहीं है, हमें वहाँ ठहरने की इच्छा नहीं होती, तो माता की दिव्य शक्तियाँ कैसे हमारे घर में ठहरेंगी, लक्ष्मी का वास कैसे होगा, माता की कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी। तो दोस्तों, 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और हमें दिव्य शक्तियों को हमारे घर में बुलाना है, माता की उपासना करनी है। उपासना मीन्स ये नहीं है कि व्रत आप रखें, ये ज़रूरी नहीं है। व्रत रखना ज़रूरी नहीं है। अगर हम ध्यान से माता से कनेक्टिविटी बनाते हैं, अगर हमारा ध्यान अच्छे से उनमें लगता है, तो भी हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर कोई व्रत कर सके ये ज़रूरी नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो वर्किंग में होते हैं और कई बार संभव नहीं होता है पूरा 9 दिन व्रत करना। मत करिए। भगवान ये नहीं कहता है कि आप भूखे रहिए। माता तो भाव की भूखी है, आपका उनके प्रति भाव कैसा है। तो अपने भाव माता के प्रति व्यक्त करिए और उनके आगमन की तैयारी करिए। खासकर आपका जो घर का मुख्य द्वार है उसको साफ़ सुथरा करिए। और नवरात्र के एक दिन पहले वंदनवार यानी कि तोरण, आम पत्ते का जो तोरण हम लगाते हैं, अगर आम पत्ता नहीं मिलता है तो अशोक के पत्ते से भी आप तोरण बंधनवार बना सकते हैं और मेन द्वार पर आप लगा दीजिए। जिससे क्या होगा, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो हमारे घर में प्रवेश करेंगी। और एक जानकारी मैं आपको दूँ, 27 मार्च से मैं ग्रीन तारा माँ का वर्कशॉप लेके आ रही हूँ, जिसमें आपको माँ तारा से जुड़ने की तरीके बताए जाएंगे, उनकी मुद्राएं बताई जाएंगी, उनके पावरफुल कोड्स, रिचुअल्स, ईसीज, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और ये वर्कशॉप 5 दिन का रहेगा, जिसमें अट्यूनमेंट जो होगी वो नवरात्रि में होगी। तो क्या होगा, जब हम नवरात्र में दैवी शक्तियों के समय माता की कृपा प्राप्त करेंगे, अट्यूनमेंट प्राप्त करेंगे, तो ये और भी पावरफुल हो जाएगी।
तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए या मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, जिससे आपको मेरे वर्कशॉप की सारी जानकारी मिल जाएगी। आई होप ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।